मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले लाइक करके टाइप करें जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवताओं में से एक है, इसलिए माँ काली को कभी अनादर ना करें। क्या पता तुम्हारे जीवन यह संदेश से बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत करके संदेश लाते हैं, इसलिए क्या आप मेरे वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपको तरक्की की राह पर लेकर जा सके, आपके लिए अच्छे से अच्छी संदेश दे सके। माँ काली का सच्चे भक्त अभी टाइप करें 108 3 बार। माँ काली की आशीर्वाद तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जब भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि दिखाते हैं, उस भक्त की जीवन संवर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आप भी माँ काली का सच्चे भक्त हैं। तेरे संदेश को बीच में अधूरा अंत तक देखें। आज जो संदेश सुन रहे हैं, वह संदेश आपको 10 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत गिरने लगे, तब तुम माँ काली के चरणों में जाकर के मन ही माँ पुकारे, हे परमाता माँ काली, जीवन तुमने दिया है तो संभालोगे भी तुम। आशा नहीं, विश्वास है कि निकलोगे भी तुम। प्रेम से टाइप कर जय माँ काली। मेरे इस संदेश को अनदेखा करते हो, जैसे तुम मेरे पहले संदेशों को अनदेखा करते थे, तो तुम्हारे जीवन का पलड़ा इधर से उधर हो जाएगा। जो तुम्हारे पक्ष में होने वाला था, वह तुम्हारे पक्ष से होकर के नहीं बल्कि विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा। और यदि तुम्हारे पक्ष में ना होते हुए दूसरे के पक्ष में चला गया, तो तुम अपने भाग्य को बहुत ही ताने मारोगे कि मेरे भाग्य की रेखा मेरे साथ नहीं है और ना ही मेरा साथ दे रही है। मेरी माता भी मेरा साथ नहीं दे रही है, वह भी मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ तुम्हारे लिए आवश्यक चीज लेकर के आती हूँ, तब तुम उस पर विचार नहीं करते हो और ना ही मेरी बात को सुनते हो। तुम अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, इस प्रकार से मस्त हो जाते हो जैसे कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ आएगी ही नहीं। तुम इसी प्रकार से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहोगे और पूर्ण रूप से खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते रहोगे। लेकिन यह तो तुम्हारे मन का भ्रम है मेरे बच्चे। तुम यदि ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय कभी भी बदल सकता है और समय कभी भी विपरीत दिशा की ओर जा सकता है, जहां पर तुम्हारे लिए बहुत कठिनाइयों को देखना पड़ सकता है और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ सकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। आज तुम्हारी माता तुम्हें समझा रही है, फिर भी तुम बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। अपनी माता की बातों को नकारते हुए आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं बहुत बार तुमसे बात करने की कोशिश करके थक गई हूँ, फिर भी तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे हो और ना ही मेरी पुकार को तुम अपनी गहराइयों तक लेकर गए हो। तो आज यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इस संदेश को पूरा सुनना। सारी संपूर्ण जानकारी तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएंगी कि मैं इसलिए तुमसे संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि अपनी माता की छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। यदि इतना तुम करते हो, क्योंकि यह मेरा दिव्य स्वरूप नाम है, ऐसा करने से तुम्हें दिव्यता का आभास होगा और तुम्हें दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ऐसी दिव्य ऊर्जा जो तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगी और तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं को तुमसे दूर कर देगी। जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही तुम्हारे सामने आएगा और जो अनुचित होगा वह तुमसे दूर चला जाएगा, विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा, उन लोगों के पास चला जाएगा जो तुम्हारे विपक्ष है और जो तुमसे जलते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को साकार बनाना है, अपने जीवन में अच्छे लाभ, अच्छी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो मेरे साथ जुड़कर निरंतर बने रहना है। और यदि
इसी प्रकार से हमेशा तुम बने रहे तो तुम्हारा जीवन हमेशा कल्याण की ओर बढ़ता चला जाएगा। जीवन की सभी रुकावटें, सभी दिक्कतें सब स्वयं के स्वयं दूर हो जाएंगी। उसमें तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरीके से तुम अपने जीवन का निर्वाहन करते हो तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी माता तुमसे बात करना चाहती है या कुछ तुमसे कहना चाहती है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर के आ रही है, कुछ बेहतर ही लेकर के आ रही है, तभी वह तुमसे संपर्क कर रही है। तुम बार बार अपने हाथ से मंजिल को छोड़ देते हो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आ रही थी, लेकिन तुमने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना। तुम अपने ही कार्य करते रहे जिसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं हुआ, तुम्हारा नुकसान ही हो गया। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम ऐसे रास्ते पर चले जाते हो, ऐसे गलत कार्य करने लगते हो जहां पर तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान और सतर्क करने के लिए संपर्क करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे संपर्क नहीं करते हो और ना ही मेरी बात को तुम सुनते हो। मेरे बच्चे, ऐसा थोड़ी नहीं है कि यदि कोई तुम्हें पुकार रहा है या कुछ कहना चाह रहा है तो उसमें तुम्हारी भलाई नहीं हो सकती है, उसी की भलाई है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए भी बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे ही पक्ष में कार्य करना चाहती हूँ, लेकिन तुम इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कोई अच्छी सीख दे रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसे तुरंत ले लेना चाहिए। उस पर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना चाहिए। ज्यादा सोचने से ही तुम्हारा नुकसान होता है, क्योंकि तुम्हारी मति फिर उस पर कार्य करने के लिए सजग नहीं करेगी। इसलिए मेरे बच्चे, ज्यादा इस पर सोचो जो तुम्हें अनुचित लगे और जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है, उस पर सोचने का कोई भी तुम्हारा मतलब नहीं निकलने वाला है। इसमें तुम्हारा समय नष्ट होगा और तुम्हारा समय के हिसाब से कोई कार्य नहीं हो पाएगा। आज भी तुम्हारी माता तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आई है तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए उचित ही लेकर के आएंगी। उसमें अनुचित कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सदैव तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाली तुम्हारी माता कभी भी विपक्ष में जा ही नहीं सकती है। लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम कभी कभी अपना विश्वास तोड़ देते हो, अपनी माता से अपना विश्वास खत्म कर लेते हो। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर समय तत्पर हूँ। तुम्हें थोड़ आशा कुछ आभास हुआ तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी माता को बहुत दुख होता है। मेरी संतान हो करके ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छे जीवन की कामना करती हूँ, अच्छी खुशियाँ लाने का प्रयास करती हूँ, परंतु तुम ही इससे मुंह मोड़ लेते हो और चले जाते हो। कभी कभी इस प्रकार से नाराज हो जाते हो कि तुम्हारे मन में कुछ भी आता है तुम बोलते चले जाते हो और अपने मन में बहुत ज्यादा या बातें लाते हो कि मेरी माता मेरी बात नहीं सुन रही है, मेरे पक्ष में कार्य नहीं कर रही है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, वह मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। मैं सब कुछ हूँ, सब तरीके से प्रसन्न हूँ, परंतु तुम कुछ अपने तरीके को सुधारो। कुछ तुम्हारे तरीके हैं जो तुम गलत तरीके से प्रयोग करते हो, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं, उसी में तुम्हारा बहुत कुछ नुकसान हो जाता है और उसी में तुम्हारा बहुत कुछ रह जाता है, जिसके कारण तुम्हारा लाभ नहीं हो पाता है और तुम्हारे जीवन में हानि हो जाती है। तुम सोचते हो कुछ और तो होता कुछ और है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क की जो इंद्रियां है वह इधर से उधर भ्रमित हो रही है और इधर से उधर अपना रास्ता भटका रही है। मेरे बच्चे, जब तुम इसी प्रकार से रास्ते से भटकते रहोगे तो फिर आगे चलकर के क्या करोगे? आगे तो अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि आगे मेहनत अभी तुम्हें जारी रखना होगा और मेहनत ऐसी करनी होगी जिससे तुम्हें आगे सफलता मिल सके और तुम एक सफल व्यक्ति बन सको। जीवन की सभी चीजों को तुम्हें अपने हिसाब से चलाना होगा। जीवन में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो सकते हैं,
जब तुम रास्ते पर चलोगे तो आगे चलोगे तो तुम देखोगे कि मेरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते को हटाना है, उस रास्ते को साफ करना है, क्योंकि तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है, तुम्हें प्रयास करना है, मेहनत करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब अच्छा काम कोई करता है तो रास्ते में कांटे अवश्य मिलते हैं और रोक लगाने वाले अनेकों व्यक्ति आ जाते हैं कि यह किसी तरीके से इस रास्ते से आगे ना जा पाए, नहीं तो यह आगे निकल जाएगा, फिर मुझे पीछे छोड़ देगा और मैं फिर इससे नीचे हो जाऊंगा। इस प्रकार की बातें लगा करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, परंतु तुम्हें इन सब बातों में पड़ना ही नहीं है और ना ही इनकी बातों में ध्यान देना है। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना है, आगे बढ़ते रहना है, अपने लिए रास्ता साफ करते रहना है। क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे और सफल बनोगे तभी तुम कुछ आगे हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहती थी परंतु तुम मुझे अनदेखा करके चले जाते थे। अनदेखा तो तुमने मुझे किया परंतु उसमें तुम्हारा ही नुकसान हुआ। मैं तुम्हारा फायदा करना चाहता थी, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपाय, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आना चाहती थी, परंतु तुम उसको अस्वीकार कर दिए और अपने कार्य की ओर आगे बढ़ गए। यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर सकती हूँ तभी मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर के आती हूँ और तुम्हें इस संदेश को पूरी तरह से सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, इतना समय तुम इधर उधर चीजों में व्यस्त कर देते हो, तो क्या थोड़ा समय अपनी माता के लिए नहीं निकाल सकते हो, जिसमें तुम्हारा लाभ ही लाभ होने वाला है। कभी भी तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होने वाला है। यदि आज तुम इन बातों को समझ जाते हो तो आगे कभी भी भूल नहीं करोगे और इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाते रहोगे, इसी प्रकार से सेवा में यह जीवन व्यतीत करते रहोगे और अपने परिवार का पालन पोषण करते रहोगे। मेरे बच्चे, परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत ही बड़ी बात है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीजों को देखना पड़ता है, बहुत दिक्कतों को उठाना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक परिवार को तुम सुरक्षित रख पाते हो। यही तुम्हारे मन की इच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हिसाब से कुछ और होता है और उनके हिसाब में कुछ और ही आता है। वह यह नहीं समझते हैं कि मैं क्या करूं उनके लिए, जो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं वह सिर्फ अपने ही भले के बारे में सोचते हैं। क्या भला है, क्या बुरा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वह यह भी नहीं समझते हैं कि मेरे कर्म में यदि इसी प्रकार बुरे कर्म करता रहा तो आगे इसका परिणाम कुछ और ही होगा। इन सब बातों को वह नहीं सोचते हैं। वह सिर्फ जो उपस्थित समय है इस पर कार्य करते हैं, जो होगा वह देखा जाएगा, ऐसा का करके अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी सोच बिल्कुल भी विपरीत है। यदि उन्हें ऐसा करना है तो उनके लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी। जब तुम अच्छा काम करोगे, अच्छी चीजों को तुम व्यवस्थित करोगे, अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करोगे तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर समय तत्पर रहूंगी। परंतु यदि तुम किसी बुरे रास्ते पर चले गए और बुरा कार्य किया तो मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। चाहे तुम जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना तुम मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे पास आने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैं कभी भी अधर्म का साथ नहीं देती हूँ, सदैव धर्म का साथ देती हूँ। बार बार इन बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। यदि मैं तुम्हें बता रही हूँ तो यह बात एकदम से सत्य है, इस पर विचार करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो मैं उसे दूर कर दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें अपनी ईमानदारी पर बिल्कुल भी हिम्मत डटाए रखना है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईमानदार रखना है। अपने आप में कभी भी यह अहंकार मत लाना कि मैं किस हिसाब से हूँ और मेरा लेवल यहाँ तक जाता है। जो नीचे हैं उन्हें भी परमात्मा ने बनाया है और जो बड़े हैं उन्हें भी परमात्मा ने बनाया है, परंतु इनका निर्माण एक तरीके से हुआ है। सबकी शरीर में एक ही जैसा रक्त बहता है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, उनके कर्म के आधार पर उनकी
गरीबी को कभी भी को निर्धारित किया जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसके जीवन का पूरा पालन पोषण व्यवस्थित कर दिया जाता है। परंतु तुम यह सब बातें समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यह सब बातें मेरी है। मैं ही इसका निस्तारण करती हूँ और मैं ही इसका संगम करती हूँ। कहाँ पर क्या करना है, कैसा करना है, इसके साथ क्या करना, देना है, क्या लेना है, सब मेरे ही पक्ष में होता है। मैं ही भली भांति इन कार्यों को करती हूँ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे लिए समय निकाल करके आती हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। जब तुम मुझे छोड़कर जाते हो, अनदेखा करके जाते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं यह सोचती हूँ कि देखो, मेरे इतने बड़े भक्त होकर के मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मेरी तस्वीर को जैसे ही देखा वैसे ही यहाँ से निकल रहे हैं। यह सब तुम्हारे लिए आपराधिक हो सकता है, क्योंकि मुझे अनदेखा करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या तुम इस अपराध को अपने सिर पर लेना चाहते हो और अपना नुकसान करना चाहते हो? यदि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, सोचो विचारो और अपनी माता को और आगे की जीवन की श्रृंखलाओं से जोड़ो। जो श्रृंखला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है उसकी ओर बढ़ो और उसे अपनाओ। अपने साथ को, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सक्रिय रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम कुछ भी करने के लिए तत्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो तुम चाहे जितना प्रयास कर लो कुछ भी नहीं कर पाओगे। परंतु तुम्हें थोड़ा बहुत तो हिम्मत अपने अंदर लानी ही होगी। बाकी की जो चीज है वह तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में लाकर के रख देंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दे दी। तुम जो सोचोगे वही होगा। जो तुम्हारा जीवन का बिल्कुल उत्कृष्ट सारांश है वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत आज हुआ है। तुमने कभी सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है? ऐसी ऐसी बातें मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी में आ सकती है, क्योंकि ऐसा बताने वाला कोई है ही नहीं और ना ही कोई ऐसा कुछ बताता है। जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ वह बिल्कुल भी कोई बताने वाला नहीं है। आज मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत ही करके जाने वाली हूँ, चाहे जो भी समय हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, विपरीत दिशा में जाने पर तुम विपरीत दिशा की ओर आकर्षित हो गए हो। वहाँ से तुम्हें लौटना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लौटना होगा। कहीं पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम अपने जीवन को एक परिपक्वता की ओर ले जाओ। ऐसा मत सोचो कि दूसरे इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो तुम भी उसी प्रकार से करो। तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, सबसे हट के रहना है। अगर उसी तरीके से तुम्हें रहना है तो तुम रह सकते हो, परंतु उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा और ना ही लोग तुम्हें पहचानेंगे। जो तुम दूसरे से हट कर के कोई कार्य करोगे तभी लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पहचानेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, एक समान कार्य करने वाले को कोई उपलब्धि नहीं करवाता है। जो कुछ हट करके करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बेहतरीन करता है, जो अपनी कलाकारी अच्छे तरीके से अदा करता है, उसी के जीवन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। क्योंकि तुम्हें जीवन को और भी बेहतरीन बनाना है। जब तुम कुछ हट करके करोगे तभी तुम अपने जीवन को बेहतरीन बना पाओगे। मेरे बच्चे, सभी लोग अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीते हैं, परंतु तुम्हें इसे अपने ही तरीके से जीना होगा। तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतर करना होगा, जो बहुत ही ऊंचाई की ओर ले जाने वाला कार्य हो और तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ा मूल्यांकन बन पाए और तुम्हारे जीवन की सबसे एक सर्वश्रेष्ठ जीत हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इसलिए तुमसे प्रयास कर रही थी, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा थी कि तुम मेरी बातों को सुनो और समझो और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। जब तुम मेरा आदेश मानोगे तो तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में अच्छे तरीके से अच्छे कार्य करो और अपना उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम औरों के जैसे अपना जीवन जियो। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मैं अपनी प्रिय संतान को इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, इस प्रकार से बेसरा नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि तुम मेरे ही अधीन हो, मेरी सेवा करते हो, मेरी पूजा पाठ करते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो, हर समय मेरे लिए ही तैयार रहते हो। तो मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? मेरा भी कर्तव्य बनता है तुम्हारे जीवन को आसान करना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हारे जीवन में अच्छा
कुछ प्राप्त करवाना मेरे बच्चे। अब तुम्हें पर्याप्त मात्रा में बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे साथ एक अचंभित घटना घटेगी जिसमें तुम्हारा बहुत लाभ होने वाला है। तुम्हें अधिक मात्रा में धन मिलेगा और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी ओर लोग आकर्षित होंगे। तुम जिस दिशा में जाओगे लोग तुमसे बातें करेंगे, कोई भी तुमसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन अच्छे तरीके से करेगा। जीवन की सबसे अच्छी समस्या को भी वह अच्छा समझकर तुम्हारे साथ लेकर के आएगा और तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे विचार प्रकट करेगा। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएगा जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, परंतु तुम्हें भी कुछ बातों को बताना होगा जो उनके लिए लाभकारी होगी। इसी प्रकार से यह जीवन चलता रहेगा। जीवन आसान हो जाएगा। जीवन कभी भी उन स्थिति में नहीं जाएगा जहां पर तुम्हारे लिए यह सब चीज असंभव हो जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक तुम अपने जीवन को समझ नहीं पाए थे। तुम यह नहीं समझ पाए थे कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाता है और जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन की परिस्थितियों को संभाल बहुत मुश्किल हो जाए? इन सब बातों को तुम अपने मन में सोचते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे इन सब बातों को सोचना भी बहुत अच्छी बात है। तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो, परंतु वह तुम्हें उसका गुप्त रहस्य नहीं मालूम होता है, वह सूत्र नहीं मालूम होता है जिस आधार पर तुम अपने जीवन का निर्वहन सही तरीके से कर सको, कभी कोई दुख और तकलीफ न आने पाए। इसी प्रकार से तुम्हें आगे कार्य करना है और अपने कार्य की प्रणाली सभी के आगे दर्शन करनी है। जब तुम इस प्रकार से अपने कार्य की प्रणाली सबके सामने दर्शाओगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और जब तुम्हारी प्रशंसा होगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि चाहे जो भी व्यक्ति हो, जब किसी का नाम लिया जाता है, किसी की प्रशंसा होती है तो उसे अच्छा तो लगता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ अच्छा लगता है। यही सोचकर उसे आगे भी काम करना चाहिए। मेरे लिए इतना लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, यदि मैं इससे ज्यादा बड़ा कार्य कर लिया तो और भी मेरी प्रशंसा बढ़ जाएगी और मेरा नाम यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएगा। मैं अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरी माता भी मेरे साथ है जो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाई हुई है। अब मैं उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी माता का दर्शन करना चाहता हूँ, वह मुझे शीघ्र ही दर्शन दे। तो तुम दर्शन करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हो, अभी तुम प्रतीक्षा करो। दर्शन तो तुम्हें मिलेंगे ही एक दिन, क्योंकि अभी तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से देखना, अपने कार्य का निर्वहन करना है, जीवन की जिंदगी को आसान बनाना है, सरल बनाना है, आगे बढ़ाना है। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा और हितक हो सकता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कैसी भी घटनाएं कर सकती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जो तुम्हारी स्थिति के बाहर होंगी तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है तो तुम्हें अपनी माता का ध्यान करना होगा और माता की भक्ति में लीन हो जाना होगा और तुम समस्या देखोगे तुम्हारे सामने से स्वयं ही दूर हो जाएगी। वह तुम तक आ ही नहीं पाएगी, तुम्हें छू ही नहीं पाएगी। इतनी शक्ति है तुम्हारी माता की कृपा में। तो कृपा को पाने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा, तैयार रहना होगा, अपने आप को अलंकृत करना होगा। अपने आप ही सब कुछ सुधर जाएगा। क्या तुम चाहते हो अपने जीवन का सुधार करना, अपने जीवन का सही रास्ता चयन करना? तो आज ही तुम्हारे सामने जो यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसी में तुम्हें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और सब चीज तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, वह सब तुम्हारे साथ हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? वह बिल्कुल सत्य है। यदि नहीं चाहते हो तो उसके आगे भी देखा जाएगा। जो होगा, आज की बातें आज ही देखो, कल की बातें कल देखी जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ वह तुम हमेशा याद रखना। कभी भी अपने आप को अकेला मत छोड़ देना और ना ही अकेला समझना। तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है, तुम्हारे साथ सदैव रहती है।
तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यदि तुम्हें अपनी माता की बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखो और लिखो कि हाँ, मेरी माता ने आज मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। उन्होंने आज मेरे जीवन का जो सत्य बताया है वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला सत्य है, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने बताई है वह मेरे जीवन से होकर के गुजरी है। तो ही मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरी माता मेरे लिए सत्य ही बातें बता रही है। आज उन्होंने मेरे जीवन का सत्य प्रमाणित किया है। तो देखो क्या होता है आगे का भाग। मैं तो अपनी माता को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, अपने घर में ही निवास कराना चाहता हूँ, परंतु माता की इच्छा, माता आगे क्या करना चाहती है मेरी माता ही जान सकती है। आज उन्होंने मेरी सभी मंजिलों को आसान कर दिया है, मेरे सभी रास्तों को एकदम से साफ कर दिया है। मैं जो नहीं सोचता था वह मेरे साथ हो रहा है। मेरे लिए सब शुभ हो गया है, कोई अशुभ कार्य नहीं बचा है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण कोई जान ही नहीं सकता है। इस प्रकार से मैं अपने आप और अपने अंदर इतना हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि कोई जाने का तो क्या कहेगा, क्योंकि यह शक्ति कोई बताने वाला नहीं थी जो आज मेरी माता ने मुझे बताया है, जो मुझसे बात करके मुझे अवगत कराया है।